हाय स्टूडेंट, देखिएगा क्वेश्चन है अपना 3D ज्योमेट्री से। क्वेश्चन है लेट द वैल्यूज़ ऑफ लैम्डा फॉर विच द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन। एक लाइन दी हुई है L1 मान लेते हैं, दूसरी लाइन है L2। ठीक है, इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है 1/√6। और लैम्डा की वैल्यूज आती हैं λ1 एंड λ2। देन द रेडियस ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 0 0 λ1 कोमा λ2 एंड λ2 कोमा λ1। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए दो लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं, है ना। तो वो कैसे निकालते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम भाई। तो देखो सबसे पहले आप A1 बताओ क्या आएगा। A1 है अपने पास 1 2 3। A2 बताओ। A2 आएगा λ कोमा 4 कोमा 5। ठीक है, ओके। अब B1 बताओ। ठीक है, लाइन 1 की डायरेक्शन ये क्या है 2 3 4। ठीक है, और फिर लाइन 2 की डायरेक्शन बताओ 3 4 और 5। ठीक है, तो देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं भाई। A2 माइनस A1 वेक्टर की डॉट करेंगे B1 क्रॉस B2 के साथ, और इसका क्या लेंगे मैग्नीट्यूड, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। ऐसे ही निकालते हैं। तो देखो A2 माइनस A1 क्या आएगा पहले ये बताओ। देखो λ माइनस 1, 4 में से 2 गया तो 2, 5 में से 3 गया तो ये भी क्या आ गया 2। ठीक है, अब B1 क्रॉस B2 निकाल लेते हैं पहले। B1 क्रॉस B2 क्या आएगा भाई, I कैप J कैप K कैप, फिर है 2 3 4, यहाँ पे 3 4 और 5। ठीक है, अब इस डिटरमिनेंट को सोल्व करो भाई। ये आ जाएगा 15 में से 16 गया तो माइनस का 1, माइनस का J कैप 10, और में से 10 में से 12 गए तो भाई माइनस का 2, प्लस का K कैप भाई 8 में से 9 गया तो माइनस का 1। क्या आ गया भाई माइनस का I कैप प्लस का 2J कैप और माइनस का K कैप। ठीक है भाई, तो देखो डिस्टेंस अपनी क्या आएगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अपनी आएगी भाई। इन दोनों की डॉट करेंगे भाई। तो करो भाई डॉट। ये क्या है यहाँ पे λ माइनस 1, और माइनस 1 से मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा ये 1 माइनस λ, है ना। अब 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो ये तो 4 बनेगा, और माइनस 1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो माइनस का 2 बनेगा, है ना। और डिनोमिनेटर में देखो भाई इसका मैग्नीट्यूड लो B1 क्रॉस B2 का, माइनस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 1 का स्क्वायर 1। कितना आ गया भाई ये आ गया अपने पास 4 और 1 5, 5 में से 2 गया 3 माइनस λ। ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या आ गया √6। अच्छा, क्वेश्चन में कितनी दी हुई है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 1/√6 के इक्वल। ठीक है, तो देखो √6 से √6 कैंसिल, है ना। तो इसकी वैल्यू आ गई अपने पास 3 माइनस λ का मॉडुलस किसके इक्वल आ गया 1 के इक्वल आ गया।
तो यहाँ से आ गया लैम्डा -3 की वैल्यू +-1। लैम्डा की दो वैल्यू आएंगी, 3 + -1 है ना। क्या क्या आ गया, 4 आ गया और 2 आ गया। अब देखो क्वेश्चन में इनका नाम दिया हुआ है λ1 और λ2 है ना, किसी भी एक को आप मान लो। ठीक है, मान लिया हमने λ1 4 है और λ2 को मान लिया भाई 2। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो देन रेडियस ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 0। अच्छा जी, एक सर्कल है भाई, देखो एक सर्कल 0 0 से पास हो रहा है। ठीक है, और एक पॉइंट तो ये दूसरा है λ1, λ2 दैट इज़ 4, 2 और फिर है λ2, λ1 दैट इज़ 2, 4। ठीक है, अब इस सर्कल की क्या निकालनी है भाई, रेडियस निकालनी है। ठीक है, ठीक है, रेडियस निकालनी है। तो देखो दो तरीके हैं। पहला तरीका मैं बता देता हूँ, है ना। आप कैसे कर सकते हो, इक्वेशन ऑफ सर्कल मान लो, जनरल इक्वेशन। ठीक है, सर्कल की इक्वेशन मान लो भाई, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। आप देखो तीन वेरिएबल हैं, g, f और c, और तीन ही पॉइंट है भाई। सेटिस्फाई करा दो, g, f और c की वैल्यू आ जाएंगी तो सर्कल आ जाएगा, सर्कल आ जाएगा तो रेडियस हम निकाल लेंगे, है ना। तो 0 0 इसके अंदर सेटिस्फाई कराओ, 0 0 सेटिस्फाई कराएंगे इसके अंदर। तो यहाँ से देखो क्या आ गया, ये भी 0, ये भी 0, ये टर्म भी 0, ये टर्म भी 0, c की वैल्यू आ गई 0। ठीक है, ओके भाई, c 0 आ गया। अब 4, 2 डालो भाई, है ना। 4, 2 अगर इसके अंदर डालेंगे तो देखो क्या आएगा, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8g + 4f और c तो 0 है ही, 20 है ये, 4 से डिवाइड भी करा दो, 4 5 जा 4 2 जा और 4 1 जा। एक इक्वेशन तो ये आ गई भाई। ठीक है, अब आप 2, 4 डालो भाई, तो देखो क्या आएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 2 2 जा 4g और, है ना। क्या क्या, एक मिनट देख लेते हैं। 2 की जगह, x की जगह 2 डाला है ना, और y की जगह 4, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 2 2 जा 4 और y की जगह 4 रखेंगे तो ये आएगा 8f, और c 0 है ही अपना, है ना। तो क्या आ गया, 4 से इसको भी डिवाइड कर दो, 4 5 जा, और भाई 4 से डिवाइड करेंगे g + 2f = 0 भाई। ये इक्वेशन आ गई 2। ठीक है, तो अब इन दोनों को सोल्व कर लो आप। ठीक है, इन दोनों को सोल्व करेंगे तो देखो ठीक है, तो इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं। अभी एक पेज ऐड कर लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, यहीं पे कर लेते हैं भाई। ठीक है, देखो एक काम करता हूँ मैं, इससे को एक बार रिमूव कर देता हूँ, इस पार्ट को, है ना। देखो इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं ना, इसका काम अपना हो लिया। ये दो इक्वेशन आई हैं। ठीक है, इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ भाई। ठीक है, थोड़ा स्पेस अपने पास है नहीं तो यहाँ पे कर लेते हैं। आपको पता तो चल गया ही, दो इक्वेशन आ गई, है ना। और दो इक्वेशन अपनी क्या आई हैं, देखो लिख लेते हैं दोबारा। एक इक्वेशन तो है अपनी 5 + 2g + f = 0। एक इक्वेशन है 5 + g + 2f = 0।
यहाँ तक समझ गया भाई? समझ गए? तो देखो एक काम करते हैं, इस 5 को उधर लेके जाते हैं, ठीक है। देखो इसको ऐसे लिख देता हूँ मैं, क्या, -5 और ये भी -5 के इक्वल है ना। तो यहाँ से क्या मिल गया, 2g + f। इन दोनों को कंपेयर कर देते हैं, RHS बराबर है तो दोनों की LHS भी बराबर होगी। g + 2f की वैल्यू आ गई इसके इक्वल। यहाँ से क्या आ गया, g और f की वैल्यू इक्वल आ गई, ठीक है। g और f की वैल्यू क्या आ गई, इक्वल आ गई। रेडियस कैसे निकालते हैं भाई, g² + f² - c, ऐसे निकालते हैं, ठीक है। है ना। एक काम करो, देखो रेडियस क्या आ जाएगी अपनी इधर, g² + f की जगह g रख देता हूँ, g², ठीक है। तो ये आएगा अपने पास कितना भाई, √2g, ठीक है। √2g वैल्यू आएगी। अब देखो यहाँ पे एक काम करो, f की जगह g रख दो इस इक्वेशन में, तो ये कितना आ गया, 3g = -5, g की वैल्यू आ गई -5/3, ठीक है। तो रेडियस क्या आ जाएगी भाई, 5√2/3, 5√2/3। अब आपका क्वेश्चन ये होगा नेगेटिव साइन, रेडियस से ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव होगी, नेगेटिव हो नहीं सकती, ठीक है। तो 5√2/3 कौन सा ऑप्शन है, ठीक है। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा दूसरा मेथड क्या हो सकता था, बता देता हूँ, आप कर लेना। तीनों पॉइंट को सर्कल के ऊपर लिख लेना, ठीक है, और फिर डिस्टेंस फार्मूला लगा देना, आपकी रेडियस आ जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द लाइंस, एक लाइन ये दी हुई है भाई, एक लाइन ये दी हुई है, इज़ x - 1 / -2 y + 4 / d, और क्या है फिर z - c / -4, देन a + b + c + d की वैल्यू बतानी क्या आएगी, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, पहले तो लाइन की इक्वेशन लिखना चाहो तो आप लिख लो इस लाइन की, ठीक है। और इस लाइन की इक्वेशन क्या आएगी भाई, इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, इस पॉइंट से पास हो रही, तो इस लाइन की इक्वेशन आएगी, देखो x - 0 = y + 1/2 = z - 0, ठीक है। और इसके डायरेक्शन रेशियो में पता नहीं है ना, ठीक है, वो अभी निकाल लेते हैं। देखो ये लाइन हमारी क्या है, परपेंडिकुलर है इस लाइन के और इस लाइन के, तो इस लाइन के डी आर्स कैसे निकालोगे, इन दोनों, इस लाइन के और इस लाइन के डी आर्स की क्रॉस प्रोडक्ट नहीं कर लो, क्योंकि वो परपेंडिकुलर है, तो इस लाइन के क्या आ जाएंगे, डी आर्स आ जाएंगे, ठीक है। इस लाइन को मैंने मान लिया एल, ठीक है। तो देखो लाइन एल के डी आर निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल देता हूँ इनकी, i कैप, जे कैप और के कैप, ये इसके डी आर है 1 a और b, और लाइन L2 के डी आर्स क्या है, -b a और 5, ठीक है। इसको आप सोल्व कर लो भाई। तो देखो क्या आएगा, i कैप आएगा 5a माइनस का ab, ये आएगा, माइनस का j कैप 5 प्लस का b² भाई, है ना। फिर आएगा k कैप, और फिर क्या आएगा a और प्लस का ab भाई, ये आएगा, ठीक है।
तो अपने पास क्या आ गए, इस लाइन के डी आर्स आ गए। क्या क्या आ गए, लिख लेते हैं भाई डी आर्स। 5a माइनस का ए बी है ना, और क्या है माइनस का बी स्क्वायर प्लस का 5, ठीक है, और a प्लस ए बी, ये है, ठीक है। और लाइन की इक्वेशन ये भी दी हुई है अपने को, है ना। ठीक है, तो अगर ये और ये लाइन सेम है ना अपनी, है ना, सेम लाइन है क्योंकि इसकी इक्वेशन दी हुई, यानी कि फिर इनके डी आर्स क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। ठीक है, तो इनके डी आर्स प्रोपोर्शनल कर दो भाई। ठीक है, दैट इज़ 5a माइनस का ए बी डिवाइड बाई माइनस का 2 भाई इज इक्वल टू माइनस का बी स्क्वायर प्लस का 5 डिवाइड बाई डी और a प्लस ए बी भाई, और डिवाइड में क्या आएगा माइनस का 4 भाई। ठीक है, तो यहाँ से देख लो भाई वैल्यू आ रही है किसी की। ठीक है, एक चीज़ तो ये आ गई, चलो इसको देखते हैं। और दूसरा देखो, ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर भी लाई करेगा क्योंकि लाइन सेम ही है, इस पॉइंट से पास हो रही है। तो लाइन, अगर ये पॉइंट लाइन के ऊपर है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो इस पॉइंट को इस लाइन में सेटिस्फाई और करा दो भाई। ठीक है, तो क्या आएगा 0 माइनस 1 डिवाइड बाई माइनस 2 इज इक्वल टू, ये क्या आएगा 4 माइनस का 1/2 डिवाइड बाई डी इज इक्वल टू 0 माइनस का c डिवाइड बाई माइनस का 4। यहाँ से देखो c और d तो अपने आ गए, समझो कैसे। ये क्या आ गया 1/2, ठीक है, ये आ गया 4 टू 8 में से 1 गया 7/2, और इधर d है ये, ठीक है, और इधर आ गया c/4। देखो इन दोनों को पहले कंपेयर कर लो, है ना, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 7, है ना। और अब इन दोनों को कंपेयर कर लो, फर्स्ट को और थर्ड को, तो 4 इधर आएगा, 2 2 जा 4, c की वैल्यू कितनी आ गई 2। ठीक है, अब a और b और निकालने हैं भाई, है ना। a और b कैसे निकालोगे, एक काम कर लेते हैं, पहले इन दोनों को इक्वेट कर लो। ठीक है, देखो 5a माइनस का ए बी माइनस के 2 के इक्वल, इन दोनों को इक्वेट कर रहा हूँ भाई, एक मिनट, किस किस को, इन दोनों को। ठीक है, ठीक है, माइनस का बी स्क्वायर माइनस का 5, और डी की वैल्यू भी रख लेते हैं, इधर 7 है। ठीक है, या आप एक काम कर सकते हो, है ना, अगर हम फर्स्ट और थर्ड को अगर कंपेयर करें तो क्या बात बनेगी भाई। एक मिनट कैलकुलेशन में चेक कर लेता हूँ, 1ab और वही माइनस बी ए और 5 था। ठीक है, 5a माइनस का ए बी माइनस का जे के 5 प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये तो ठीक है भाई, चलो सोल्व करते हैं फिर। 35 आ गया a माइनस 7ab, और ये आ जाएगा 2b स्क्वायर प्लस का 10। ठीक है, चलो इसको अभी इस इक्वेशन को ऐसे ही रहने दो, है ना। एक काम करते हैं हम, यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड को आप सोल्व करो। देखो ये क्या आएगा, ये माइनस, देखो फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करेंगे, -2 -4 को 2 पे कैंसिल करेगा, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 2 की इसके साथ, तो क्या आएगा 10a
माइनस का 2ab इज इक्वल टू ए प्लस का ab। यहाँ तक समझ में आ गया भाई। देखो 9a की वैल्यू आ गई कितनी, 3ab, है ना। अब यहाँ से दो पॉसिबिलिटी हैं, या तो a 0 होगा भाई, ठीक है, अगर a 0 है, a 0 हो सकता है, या फिर अगर a 0 नहीं है तो a से a कैंसिल करेंगे, b की वैल्यू आएगी 3, ठीक है ना। अच्छा a की वैल्यू क्या 0 पॉसिबल है, अब ये चेक कर लेते हैं। देखो ये टर्म 0 हो जाएगी, दिख गया। a की वैल्यू अगर 0 रखेगा तो ये 0 0 और डिवाइड बाई -2 0 बनेगी ये टर्म, और 0 से d की मल्टीप्लाई करेंगे ओवरऑल 0, माइनस को भी 0 से वो कर देंगे, यानी कि b स्क्वायर की वैल्यू आ रही है -5, और b स्क्वायर की वैल्यू -5 पॉसिबल है नहीं भाई, है ना। रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव हो नहीं सकता, दैट इज़ a की वैल्यू 0 रिजेक्ट हो जाएगी। समझ गए ना मैंने क्या कहा, a की वैल्यू आप 0 रख के देख लेना, दिख जाएगा आपको यहाँ पे रखना, ठीक है। तो a की वैल्यू 0 पॉसिबल है नहीं, दैट इज़ b की वैल्यू आ गई 3, b की वैल्यू आ गई तो अब यहाँ पे रख दो, a की वैल्यू आ जाएगी आपकी। देखो क्या 35a है, माइनस b की वैल्यू 3 रखेंगे 21a बनेगा भाई, 3 का स्क्वायर 9, 9 2 18, 18 और 10 28 भाई। ये कितना आ गया 14a है भाई। ये a की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई भाई, ठीक है। a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, c d हमने पहले निकाल लिए थे। क्वेश्चन में क्या पूछा है, इनका सम पूछा है भाई, ऐड कर दो, 2 और 3 5, 5 और 2 7 और 7 14। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द लाइंस L1, भाई लाइन है अपने पास x -1 y -2 इज इक्वल टू z, एक लाइन L2 है। लेट द फीट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट P ऑन द लाइन L1 एंड L2 बी क्यू एंड R। इफ़ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल PQR इज ए, देन 4 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर इज इक्वल टू, और ऑप्शन अपने को दे रखे हैं भाई। तो कैसे करोगे भाई इस क्वेश्चन को, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो अपने पास क्या है, एक पॉइंट है P, ठीक है, और इस पॉइंट से क्या किया गया है, लाइन L1 के ऊपर परपेंडिकुलर डाला है, ठीक है, ये L1 है भाई, और इस पॉइंट को क्या नाम दिया गया है, Q नाम दिया गया है। ये पॉइंट है P, 5, 1, -3 भाई, समझ गए। और लाइन L1 अपनी क्या है, x1 -1 डिवाइड बाई 1, y -2 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू z -0 डिवाइड बाई 1, ऐसे दी हुई है, ठीक है। तो Q निकालो भाई, Q पॉइंट कैसे निकालो, Q क्या है, फिट ऑफ परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो देखो एक काम करो, पहले L1 के ऊपर जनरल पॉइंट ले लो। जनरल पॉइंट कैसे लेते हैं लाइन के ऊपर आपको पता है, पहले इसको एक कांस्टेंट लैम्डा की इक्वेट कर दो, यहाँ से x y z की वैल्यू निकालो, वो जनरल पॉइंट आ जाएगा, दैट इज़ Q पॉइंट आ जाएगा। तो Q पॉइंट क्या आ गया बताओ, 1 की लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे लैम्डा और उसमें 1 ऐड कर दो, तो लैम्डा +1, यहाँ से आएगा लैम्डा +2 भाई, और ये आएगा लैम्डा खाली। Q पॉइंट आ गया, ठीक है। तो अब आप एक काम करो भाई, Q पॉइंट आ गया तो PQ के DRs बताओ, है ना। DRs ऑफ PQ क्या आएंगे भाई, PQ के DRs आएंगे भाई लैम्डा +1 -5, दैट इज़ लैम्डा -4 भाई, है ना। और लैम्डा +2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आएगा लैम्डा +1 और लैम्डा +3, ठीक है। अब देखो PQ तो परपेंडिकुलर है लाइन L1 के ऊपर, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो DRs की डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी भाई, है ना। DRs ऑफ PQ की डॉट प्रोडक्ट करेंगे हम DRs ऑफ लाइन के साथ,
ठीक है, और इनकी डॉट प्रोडक्ट क्या करेंगे 0। ठीक है, तो देखो भाई पी क्यू के डी आर ये रही, लाइन के डी आर है 1 1, मल्टीप्लाई करो, है ना, तो क्या आएगा 1 इंटू लैमडा माइनस 4 भाई प्लस 1 इंटू लैमडा प्लस 1 भाई, फिर आएगा 1 इंटू लैमडा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से लैमडा की वैल्यू निकालो भाई, 3 लैमडा और ये 4 और माइनस 4 0 भाई, तो लैमडा 0 आ गया भाई। लैमडा 0 आ गया तो क्यू पॉइंट बताओ क्या आ जाएगा। क्यू पॉइंट आएगा 1,2,0 भाई। ठीक है, क्यू पॉइंट तो हमने निकाल लिया भाई। ठीक है, आर और निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद एरिया की बात करेंगे, है ना। तो इसी प्रकार आर पॉइंट और निकालना है आपको, है ना। सेम काम करना है क्या, पी पॉइंट से अब आप किसके ऊपर परपेंडिकुलर डालोगे, लाइन L2 के ऊपर परपेंडिकुलर डालोगे भाई। पी पॉइंट है अपना भाई 5, 1, -3 भाई, है ना। और ये पॉइंट R है भाई, और लाइन है L2 भाई। x -2 डिवाइड बाई 1, y -0 डिवाइड बाई 1 और इज इक्वल टू z -1 डिवाइड बाई 1। ठीक है, ये तो देखो ये होता है पासिंग पॉइंट, और नीचे जो होता है वो लाइन की डायरेक्शन होती है। ठीक है, इसको कांस्टेंट लेट्स सपोज म्यू मान लो, लैम्डा उधर मानना था तो ये जनरल पॉइंट क्या आ जाएगा लाइन L2 के ऊपर, दैट इज़ R। ये आएगा 1 की म्यू के साथ मल्टीप्लाई करो और उसमें 2 ऐड करो, दैट इज़ म्यू प्लस 2 भाई। ये आएगा म्यू और ये आएगा म्यू प्लस 1। ठीक है, तो R पॉइंट तो मैंने निकाल लिया भाई। ठीक है, अब आप पी आर के डी आर्स बताओ क्या आएंगे। ठीक है, इसके डी आर आएंगे अपने पास म्यू माइनस का 3 भाई, है ना, म्यू माइनस का 1 भाई, और म्यू प्लस 1 माइनस और -3 दैट इज़ म्यू प्लस का 4। ठीक है, अब देखो पी आर तो परपेंडिकुलर है किसके L2 के, तो डी आर्स की डॉट प्रोडक्ट क्या करोगे 0 कर दो, है ना। इसके डी आर ये रे भाई लाइन L2 के 1 इंटू म्यू -3 भाई प्लस 1 इंटू म्यू -1 भाई प्लस 1 इंटू म्यू प्लस 4 इज इक्वल टू 0 भाई। देखो म्यू और म्यू ये मिलके 3 म्यू भाई, -4 + 4 म्यू की वैल्यू भी 0 आएगी भाई। म्यू आ गया 0, म्यू 0 आ गया तो आर पॉइंट क्या आएगा भाई, आर पॉइंट आ गया भाई क्या 2,0,1 भाई। ठीक है, अब देखो भाई पी पॉइंट ऑलरेडी था भाई, क्यू और आर हमने निकाल लिए। ठीक है, इधर लिख लेता हूँ। देखो क्यू पॉइंट आया है अपना 1,2,0 भाई, आर पॉइंट आया है 2,0,1। ठीक है, अब एरिया निकालना है ट्रायंगल पी क्यू आर का। थोड़ी स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी भाई। ठीक है, तो मैं इस वाले पार्ट को इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, आपको अगर नोट डाउन करना तो वीडियो को पॉज करके और फिर उतार लेना भाई। मेरे को स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब इधर देखो एरिया निकाल लेते हैं भाई ट्रायंगल का। तो भाई एरिया आएगा अपना, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर कैसे निकालोगे भाई। वन बाई टू। ठीक है, किसी भी एक पॉइंट को लेके और फिर आप क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो। ठीक है, समझ रहे हो, दैट इज़ मैं कहना चाह रहा हूँ। देखो जैसे मैं अगर आपको ट्रायंगल बना के एक बार समझाऊँ, है ना, क्या
लेट्स सपोज ये अपनी ट्रायंगल है भाई पी क्यू आर, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ या तो आप पी क्यू वेक्टर ले लो और पी आर ले लो, ठीक है, या तो ऐसे निकाल लो, या कोई भी एक पॉइंट लेना होता है। या क्यू पॉइंट अगर लोगे तो क्यू पी वेक्टर निकालना पड़ेगा, क्यू आर निकालना पड़ेगा। आर लोगे तो आर क्यू और आर पी, ठीक है, ऐसे निकालना होता है, ठीक है। तो हम लेट सपोज कर लेते हैं यहाँ पे पी को लेके निकाल लेते हैं, दैट इज़ पी क्यू क्रॉस पी आर, ठीक है। और फिर इनका क्या लेंगे, मैग्नीट्यूड लेके और 2 से डिवाइड करेंगे। तो पहले पी क्यू वेक्टर निकालना पड़ेगा अपने को। पी क्यू वेक्टर क्या आएगा, पी क्यू वेक्टर आएगा 1 में से 5 गया तो माइनस का 4, 2 में से 1 गया तो 1, 2 में से 1 गया तो 1, और ये आएगा 3। पी आर वेक्टर कितना आएगा, 2 में से 5 गया तो माइनस का 3, 0 में से 1 गया तो माइनस का 1, और इधर 1 और 3 4, ठीक है। तो पी क्यू क्रॉस पी आर निकालो, आई कैप जे कैप के कैप -4 1 3 -3 -1 और 4। तो देखो क्या आएगा, आई कैप 4 और 3 7 भाई, माइनस का जे कैप ये आ जाएगा माइनस का 16 प्लस का 9 माइनस का 7, है ना, और प्लस का के कैप भाई ये आ जाएगा 4 और 3 7, ठीक है। तो क्या आ गया, 7 आई कैप प्लस 7 जे कैप प्लस 7 के कैप। मैग्नीट्यूड निकालो अब इसका, क्या आ जाएगा, 7 का स्क्वायर 49, ठीक है। कितना आ गया भाई ये, सेवन इंटू √3 यही आएगा भाई, है ना, ठीक है। और इसको क्या करो, अब एरिया आ गया अपना, 2 से डिवाइड और कर दो, दैट इज़ 7√3 डिवाइड बाई 2। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है ए, ठीक है। हमसे पूछिए हुई है 4a² की वैल्यू क्या आएगी बताओ भाई, 4 इंटू इसका स्क्वायर कर दो, 7 का स्क्वायर 49, ये 3 और 2 का स्क्वायर 4 से 4 भाई कैंसिल, ये कितना आ जाएगा बताओ भाई, 147 आ रहा है भाई। मेरा आंसर तो भाई क्या है, 147, दैट इज़ ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन है भाई, लेट द लाइन एल पास थ्रू द पॉइंट 1 1 1 एंड इंटरसेक्ट द लाइन, ठीक है। ये कोई लाइन है, इन दो लाइनों को कट करती है भाई ये लाइन एल, ठीक है, ठीक है, लाइन एल है अपनी, ठीक है ना, लाइन एल है अपनी, और क्या करती है, ठीक है, लाइन एल है जो कि लाइन इस लाइन को और इस लाइन को कट करती है, ठीक है। देन हमसे क्या पूछा, देन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाइन ऑन द लाइन एल, यानी कि क्या कहना चाह रहा है, लाइन एल की आप इक्वेशन निकालो और फिर ये जो ABCD ऑप्शन है ये रख के सेटिस्फाई करके देखो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो कैसे करोगे भाई, देखो देखो ऐसा कुछ है क्या, लेट मान एक डायग्राम बना लेते हैं, है ना, एक रफ डायग्राम बनाते हैं भाई, एक्यूरेट तो बन नहीं पाएगा। ये लाइन है एल अपनी, ठीक है। क्या कह रहा है भाई, ये लाइन एक पॉइंट है
1,1 इससे पास हो रही है, ठीक है। और फिर दो और लाइन है अपनी, ठीक है। एक लाइन तो लेट्स सपोज ये है भाई, इसको कट करती है, ठीक है, लेट्स सपोज इस पॉइंट पे। और फिर एक दूसरी लाइन है भाई, ठीक है, इसको इस पॉइंट पे कट करती है भाई, ठीक है, समझ गए। और इस इनका नाम भी मान लेते हैं ये लाइन L1 है, ये L2 है। हमें क्या करना है, लाइन L की इक्वेशन निकालनी है ना। तो देखो भाई, एक काम करो, देखो लाइन L1 की इक्वेशन क्या है। L1 देखो अपने पास ये रही, क्या है, x-1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू y+1 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू z-1 डिवाइड बाई 4, ठीक है भाई। इस पे एक पॉइंट ले लो, जनरल पॉइंट, ठीक है। पहले तो एक काम करो, इनका नाम मान लो भाई, कुछ भी मान लो, है ना। क्या मान लो, इसको P मान लो भाई, इसको Q नाम दे दो और इसको R नाम दे दो, ठीक है। तो देखो L1 के ऊपर जनरल पॉइंट कैसे लेते हैं, इसको लैम्डा मान लो, ठीक है। तो Q पॉइंट क्या आ जाएगा, Q पॉइंट बताओ मेरे को। Q पॉइंट आएगा 2 लैम्डा प्लस 1 भाई, 3 लैम्डा माइनस का 1 भाई, और 4 लैम्डा प्लस का 1। Q पॉइंट आ गया भाई। इसी प्रकार अब आप एक काम करो, लाइन L2 की इक्वेशन लिखो भाई। L2 की इक्वेशन देखो ये रही, x-3 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू y-4 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू z/1। इसको भी किसी कॉन्स्टेंट लेट्स सपोज म्यू के बराबर मान लिया। R पॉइंट आ जाएगा इधर से, म्यू प्लस 3 भाई, 2 म्यू प्लस 4 भाई, और ये कितना आ गया मेरे पास, म्यू, ठीक है। ठीक है, अब देखो भाई, अब पी क्यू आर लाइन एल के ऊपर है, दैट इज़ पी क्यू के डी आर्स और पी आर के डी आर्स क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। तो पी क्यू के डी आर बताओ मेरे पास क्या आएंगे, है ना, डी आर्स ऑफ पी क्यू भाई क्या आ जाएंगे बताओ भाई। देखो क्यू पॉइंट ये रहा, पी पॉइंट ये रहा, 2 लैम्डा, है ना, 2 लैम्डा प्लस 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। 3 लैम्डा माइनस 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करो, क्या आ जाएगा, 3 लैम्डा माइनस का 2 भाई, इधर आएगा 4 लैम्डा प्लस 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट गया तो 4 लैम्डा बच गया। पी क्यू के डी आर्स निकाल लिए। इसी प्रकार अब आप निकालो पी आर के डी आर्स, डायरेक्शन रेशियो ऑफ पी आर, ये भी निकालो भाई। कैसे निकालेंगे देखो भाई, पी पॉइंट वो रहा, आर पॉइंट ये रहा, म्यू प्लस 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो म्यू प्लस 2 भाई, 2 म्यू प्लस 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 म्यू प्लस 3 भाई, और ये आएगा म्यू माइनस 1 भाई। अब इनको प्रोपोर्शनल कर दो भाई, तो 2 लैम्डा डिवाइड बाई म्यू प्लस 2 इज इक्वल टू 3 लैम्डा माइनस का 2, 2 म्यू प्लस 3 भाई, ठीक है, और 4 लैम्डा और म्यू माइनस 1 भाई। सोल्व करके लैम्डा और म्यू में से किसी भी एक की वैल्यू निकाल लो, ठीक है, क्योंकि एक भी पॉइंट आ गया क्यू और आर तो लाइन एल की इक्वेशन हम आराम से लिख पाएंगे इजीली, ठीक है। तो देखो कैसे निकालेंगे, इन दोनों को इक्वेट कर लो आप पहले तो, है ना, इन दोनों को इक्वेट कर देता हूँ मैं। तो देखो क्या आएगा, 4 लैम्डा म्यू प्लस का 6 लैम्डा, इधर आएगा 3 लैम्डा म्यू, ठीक है, सही किया ना, 3 लैम्डा म्यू माइनस का 2 म्यू और प्लस का 2 3 जा 6 लैम्डा और माइनस का 4 भाई, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं भाई, 2 2 जा 4 लैम्डा म्यू प्लस का 6 लैम्डा, 3 लैम्डा म्यू माइनस का 2 म्यू प्लस का 6 लैम्डा माइनस का 4। देखो 6 लैम्डा से 6 लैम्डा, ठीक है, और इस 3 लैम्डा म्यू को इधर लेके आएंगे तो क्या बच गया, लैम्डा म्यू की वैल्यू आ गई कितनी, माइनस का 2 म्यू माइनस का 4, ठीक है। अच्छा, ये तो एक रिजल्ट अपने को मिला भाई, ठीक है।
अभी एक काम करो आप, इन दोनों को और इक्वेट कर लो, ठीक है, इन दोनों को इक्वेट, है ना, इन दोनों को इक्वेट करके बताओ क्या आएगा भाई। तो देखो इन दोनों को इधर कर लेते हैं। देखो म्यू से मल्टीप्लाई करो आप, 3 लैम्डा म्यू, है ना, माइनस का 2 म्यू, माइनस का 3 लैम्डा, प्लस का 2 इज इक्वल टू 4 टू ज़ा 8 लैम्डा म्यू और प्लस का 12 लैम्डा भाई, ठीक है। तो देखो क्या आ गया, इसको इधर लेके जाओ, उधर लेके जाओ इस टर्म को, तो क्या बचेगा 5 लैम्डा म्यू और 12 और 3 15 लैम्डा भाई, ठीक है। ये टर्म हमने इसके साथ कंबाइन कर दी, इन दोनों टर्म को एक साथ लिख लिया, ठीक है। क्या बचा अब अपने पास बचा 2 माइनस का 2 म्यू, ठीक है, ये बचा। अब देखो भाई हम कैसे करें, लैम्डा म्यू की वैल्यू इसके अंदर रख दो भाई, लैम्डा म्यू की वैल्यू, ठीक है। तो देखो क्या आएगा, 5 माइनस का 2 म्यू माइनस का 4 भाई और प्लस का 15 लैम्डा इज इक्वल टू 2 माइनस का 2 म्यू, ठीक है। तो देखो ये क्या आ गया, माइनस का 10 म्यू माइनस का 5 4 जा 20 भाई, ठीक है। और ये हो गया, और प्लस का कितना है इधर 15 लैम्डा इज इक्वल टू 2 माइनस का 2 म्यू, ठीक है। तो देखो इधर से देखो आप क्या आ गया, ये आ गया अपने पास क्या, 10 म्यू को उधर लेके जाएंगे तो 8 म्यू 2 और प्लस का 8 म्यू, ठीक है। और इधर क्या बच गया 15 लैम्डा माइनस का 20, ठीक है, ये आ गया भाई। अब देखो एक काम करता हूँ मैं, क्या ये रिजल्ट आ गया ना। अब आप एक काम करो, फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करके देखो भाई, ठीक है, फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करो आप, ठीक है। तो देखो क्या आएगा, फर्स्ट और थर्ड को अगर करेंगे, हमने इन दोनों को कर लिया, इन दोनों यहाँ से करो, तो देखो क्या आएगा 8 2 लैम्डा से इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो 2 लैम्डा म्यू माइनस का 2 लैम्डा इज इक्वल टू 4 लैम्डा म्यू, ठीक है, और 8 लैम्डा, ये आ गया भाई, ठीक है। तो देखो इसको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करके देखो हो रहा है, तो देखो और क्वेश्चन पता है और भी जल्दी हो जाता है ना, हम अगर फर्स्ट और थर्ड को पहले ही वेट कर लेते ना तो इतनी कैलकुलेशन आई थिंक नहीं होती है ना, बट कोई नहीं। देखो तो ये आएगा 2 लैम्डा म्यू इज इक्वल टू माइनस का 10 लैम्डा, ठीक है। इसको मैं इधर ले आया और इसको इधर, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास क्या मिला, लैम्डा की वैल्यू 0 तो हो नहीं सकती भाई, तो म्यू आ गया मेरे पास डायरेक्ट ही, कितना माइनस का 5, ठीक है। म्यू आ गया ना, तो बस लैम्डा आप चाहो तो निकालो, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है। देखो क्यों, क्योंकि अगर म्यू आ गया तो इधर रखो, आर पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। आर पॉइंट देखो क्या आ गया, -5 + 3 माइनस का 2, ठीक है, और माइनस का 10 प्लस का 4 भाई, माइनस का 6 और माइनस का 5 भाई, आर पॉइंट आ गया भाई। लाइन एल की इक्वेशन बताओ अब क्या आएगी, ठीक है। तो मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ अब, ठीक।
ठीक है ना। इसको इरेज करके और मैं लिख देता हूँ म्यू की वैल्यू आई हमारी -5 और ये आर पॉइंट है। ठीक है भाई, यहाँ से हमें क्या मिला, म्यू की वैल्यू मिली है -5 और यहाँ से हमने आर पॉइंट अपना निकाला है। ठीक है, आर पॉइंट क्या आया है हमारा -2, -6, -5। ठीक है, आप देखो लाइन एल की इक्वेशन आ जाएगी। आप चाहो तो लैम्डा की वैल्यू और निकाल लेना। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू निकालोगे तो क्यू पॉइंट भी आ जाएगा। ठीक है, बट उसकी ज़रूरत है नहीं। ठीक है, तो लाइन एल की इक्वेशन देखो अब आप क्या आ जाएगी। देखो पासिंग पॉइंट हमें पता ही एक पॉइंट है 1 1 1 है ना, तो x -1 y -1 और z -1 भाई ये आएगी। और डी आर्स देखो भाई, है ना, डी आर्स कैसे निकालोगे भाई, 1 और 2 3, 1 और 6 7 भाई, और 1 और 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 आ जाएगा इधर। आप देख लो भाई कौन सा ऑप्शन जो कि है आपका सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, 4 ऑप्शन है भाई अपने पास। ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन रखो एक बार इसमें। 7 रखेंगे तो देखो 7 में से बन गया 6, 3 से डिवाइड करेंगे 2 आ रहा है ये तो। फिर 15 रखो भाई, 14 को 7 से डिवाइड करो ये भी 2 आ रहा है भाई। 13 रखो भाई, 13 -1 12 भाई, 12 को 6 से डिवाइड करो 2 भाई। पहला ही ऑप्शन सेटिस्फाई कर गया भाई। चलो बहुत बढ़िया बात है भाई। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में अच्छा स्कोर करना है तो आपको वीडियो पूरी देखनी है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आपको ऐसी और ही वीडियो मिलती रहे। एक अच्छा कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं तो भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई क्या दिया हुआ है। इफ़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन इज, एक मिनट भाई, इज 5 डिवाइड बाई √6 देन सम ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ अल्फा इज। 4 ऑप्शंस आ रही है। देखो भाई पहले आप एक बात बताओ भाई, क्या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, पीछे मैंने अभी फॉर्मूला लिखाया था, है ना। तो बताओ फॉर्मूला क्या लिखवाया था मैंने। देखो भाई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, A2 - A1 डॉट B1 क्रॉस B2 इसका मैग्नीट्यूड और डिवाइड बाई B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है भाई। तो लगाओ भाई इसको। ठीक है, तो देखो A1 बताओ पहले क्या है। A1 है भाई 1 2 3, है ना, पॉइंट लाइन के ऊपर। और A2 क्या है भाई, है भाई A2 कैसे निकालोगे, A2 है अपने पास 0 0 5, यही है भाई। ठीक है, तो A2 - A1 बताओ भाई क्या आ गया, 0 -1। ठीक है, 0 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे -2, 5 में से 3 गया 2। ठीक है, ये तो हमने निकाल लिया भाई। चलो अब आप एक काम करो भाई, ठीक है, क्या B1 क्रॉस B2 और निकाल लो पहले। देखो क्या आएगी, I कैप J कैप K कैप भाई, 2 3 4 भाई, 2 3 4 1 अल्फ़ा 1 भाई। ठीक है, तो ये देखो भाई क्या आएगा, I कैप 3 - 4 अल्फ़ा भाई, माइनस का J कैप भाई, अल्फ़ा माइनस का 3 भाई।
एक मिनट भाई, माइनस का जे कैप हमने लिखा ना, 3 माइनस का 4 अल्फ़ा, फिर इसको लिखा 2 माइनस का 4 दैट इज़ माइनस का 2 भाई, प्लस का के कैप, ये आएगा 2 अल्फ़ा माइनस का 3। ठीक है, तो क्या आ गया ये, एक काम करो अभी इधर ही, ठीक है, तो ये क्या आएगा, क्या आएगा भाई, ये इनकी पहले डॉट प्रोडक्ट करो आप, देखो इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो ये क्या आएगा, 4 अल्फ़ा, ठीक है, 4 अल्फ़ा माइनस का 3, यही आएगा। -1 किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -2 की इसके साथ मल्टीप्लाई करो, ये प्लस का 2 है, -2 के साथ मल्टीप्लाई हो गए माइनस का 4, है ना, और फिर +2 की मल्टीप्लाई इसके साथ करो, तो ये आएगा 4 अल्फ़ा माइनस का 6, ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, ये आएगी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और डिनोमिनेटर में B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड, दैट इज़ 3 माइनस 4 अल्फ़ा का स्क्वेयर, 2 का स्क्वेयर 4, प्लस 2 अल्फ़ा माइनस 3 का स्क्वेयर वही, ठीक है, और ये किसके इक्वल दी हुई है, 5 डिवाइड बाई √6। इसको देखो न्यूमिनेटर में, 4 अल्फ़ा 8 अल्फ़ा, ठीक है, ये आ गया, माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 7 और माइनस का 6 माइनस का 13, ठीक है, और ये आएगा इधर √6, ठीक है, और इधर आएगा 5 और स्क्वायर रूट 3 माइनस 4 अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस 4 और 2 अल्फ़ा माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर करो दोनों तरफ, ये आएगा 6 इंटू 8 अल्फ़ा माइनस 13 का स्क्वायर वही इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25, ठीक है, और ये इधर क्या आएगा, 9 प्लस 16 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 24 अल्फ़ा प्लस 4 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 9 माइनस 12 अल्फ़ा, ठीक है, देखो ये आएगा 64 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 169 माइनस, यह आएगा 26 8 जा 208 भाई इज इक्वल टू भाई, आगे और सोल्व करो भाई इसे, यह आएगा 225 भाई प्लस, ठीक है, और या एक काम करो, रुको अभी, है ना, क्या करते हैं देखो, अब इसको इधर ही और सिंप्लीफाई करो, देखो 9 और 4 13, या 9 और 9 पहले इनको ऐड करो, 18 और 4 22 भाई, ठीक है, कांस्टेंट ऐड कर लिए हमने, ठीक है, अब देखो 16 और 4 20 अल्फ़ा स्क्वायर वही, ठीक है, और ये देखो ये कितना आ गया, माइनस का कितना आ गया, 36 अल्फ़ा, ठीक है, 24 अल्फ़ा और 12 अल्फ़ा, ठीक है, अब देखो अब आप क्या करोगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेना, ठीक है, सिंप्लीफाई अगर आप करोगे ना, ठीक है,
इधर अल्फ़ा आता है एक, तो ये ध्यान रखना इधर अल्फ़ा भी है, ठीक है। तो आपको क्वाड्रेटिक मिलेगी, ठीक है। और क्वाड्रेटिक आपकी ये आएगी, मैंने अभी कैलकुलेट कर ली है, ठीक है, अदरवाइज़ फिर वीडियो थोड़ी लेंथी बनेगी। 116 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 348 अल्फ़ा माइनस का 164 इज इक्वल टू 0 भाई, ये आ रही है क्वाड्रेटिक। अब देखो हमसे पूछा था अल्फ़ा की वैल्यूज़ का सम, ठीक है। तो अल्फ़ा की क्वाड्रेटिक है तो ऑब्वियस सी बात है दो वैल्यूज़ आएंगी, है ना। और उनका सम पूछा है, दैट इज़ सम ऑफ द रूट, क्या आएगा, माइनस बी बाई ए, ठीक है। ये देखो कैंसिल हो रहा है इससे, ये देखो 3 से 2 से तो नहीं होगा, 3 से हो जाएगा आई थिंक, 3 6 8 और 1 3 4, यस, ये 3 पे जा रहा है भाई, ठीक है। तो इन दोनों का सम अपना -3 आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो कि है मैच करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेट ए बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन L1 एंड L2, ओके। लेट B एंड C बी द पॉइंट्स ऑन द लाइन L1 and L2 respectively such that AB is equal to AC is equal to root 15, then square of the area of the triangle ABC। तो ट्रायंगल ABC का क्या निकालना है भाई, एरिया निकालना है। तो कैसे निकालेंगे भाई ट्रायंगल ABC का एरिया, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल एक काम करते हैं, एक डायग्राम बना लेते हैं। लेट्स सपोज भाई ये अपनी लाइन L1 है, ठीक है, और ये लाइन L2 है भाई अपनी। ये दोनों एक पॉइंट ए पे कट कर रही हैं भाई, ठीक है, ऐसा कुछ बोला है, ठीक है। ये मैंने मान ली L1 लाइन है और ये मान ली L2। अब दोबारा एक बार पढ़ते हैं, ठीक है। बी पॉइंट है, अच्छा एक काम करो आप, रुको, है ना, इसको L1 मान लो और इसको 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 तो हमने L1 तो अभी मानना ही था ना। एक काम करो, इसको लो L1 आप, ठीक है, और इसको मान लो L2। अब ठीक है, देखो ए एक पॉइंट साइन दोनों इन दोनों के इंटरसेक्शन से बना हुआ, ठीक है। और अब क्या कह रहा है, बी पॉइंट है L1 के ऊपर, लेट्स सपोज यहाँ पे मान लिया बी पॉइंट है, और क्या कह रहा है, सी पॉइंट है लाइन L2 के ऊपर भाई, ये सी पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ठीक है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली सच दैट ए बी और ए सी भाई ये हमें दे रखी है भाई, रूट 15 और रूट 15, ये दोनों इक्वल इक्वल है भाई, ये दोनों साइड, ठीक है। देन स्क्वायर ऑफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी भाई, ए बी सी का एरिया निकालना है, इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है भाई। कैसे निकालोगे, कैसे निकाला जाए भाई, देखो एक तरीका तो ये है भाई, क्या, आप दोनों लाइनों को सोल्व करो, ए पॉइंट निकालो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट, ठीक है, ए पॉइंट आ जाएगा, फिर आपको बी और सी और निकालने पड़ेंगे, ठीक है। ये तो एक तरीका है ना। दूसरा देखो, आपने जो कि है सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल वाले एसओटी चैप्टर में पढ़ा होगा, ठीक है। अगर दो साइड हमें पता हो और बीच वाला एंगल अगर पता हो, इसको मैंने मान लिया लेट्स सपोज थोड़ी देर के लिए थीटा, ठीक है। तो ट्रायंगल का एरिया हम कैसे निकाल लेंगे, 1/2 इन दोनों साइडों की मल्टीप्लाई, और इस एंगल का हम क्या लेते हैं, साइन थीटा, ठीक है। दैट इज़ हमें क्या निकालना पड़ेगा, थीटा निकालना पड़ेगा, है ना। तो थीटा कैसे निकाला जाए भाई, ये बताओ। देखो एक काम करो, देखो कोस थीटा निकाल लेते हैं, फिर साइन थीटा तो ट्रायंगल बना के निकाल ही लेंगे, है ना।
और देखो कोस थीटा कैसे निकालोगे, इस लाइन के डी आर्स की रिस की डी आर्स की डॉट प्रोडक्ट कर लो, क्या आ जाएगी 1 की और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, 0 की 4 के साथ मल्टीप्लाई 0, 5 की मल्टीप्लाई -1 के साथ -5 आ जाएगी। ठीक है, और डिनोमिनेटर में देखो भाई इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये आएगा 1 + 1 भाई, और ये आएगा 9 + 16 और +5 का स्क्वायर 25 भाई। तो देखो कोस थीटा क्या आ गया भाई, ठीक है। तो कोस थीटा क्या आ जाएगा भाई अपना 2 / √2 और ये √50 है ना। ओके, तो देखो ये क्या आ जाएगा √2 और इसको लिख लेते हैं 5√2, ये क्या आ जाएगा 2 / 5 × 2, 2 से 2 भाई, कोस थीटा 1/5 आ गया। तो साइन थीटा और बताओ भाई क्या आएगा अब। ठीक है, तो थोड़ा कॉन्सेप्ट इसमें एसओटी वाले चैप्टर का हमने कर लिया भाई। ठीक है, तो कोस थीटा क्या आ जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस भाई, दैट इज़ 1 और ये 5 है, तो ये साइड कितनी आ जाएगी √24 भाई। तो यहाँ से साइन थीटा बताओ भाई क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर दैट इज़ √24 और हाइपोटेनस है 5, तो एरिया क्या आ जाएगा भाई, रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा भाई अपना 1/2 × √15 भाई और मल्टीप्लाई √15 भाई, और इन दोनों साइड के बीच के एंगल का साइन लेते हैं दैट इज़ साइन थीटा भाई, जिसकी वैल्यू हमने अभी निकाल ली √24 / 5 भाई। कितना आ जाएगा भाई 15 / 2 और √24 / 5 से कैंसिल कर लो 3। ठीक है, ये आ गया भाई, ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन तो नहीं आ रहा भाई, कहाँ पे मिस्टेक करती हुई चेक करो। अपना तो क्या आया है 3√24 / 2 ये आ रहा है। अच्छा हाँ, इसका स्केयर पूछा है भाई, स्केयर करो एरिया का, है ना, स्केयर ऑफ द एरिया पूछा है। तो देखो क्या आ जाएगा, इसको मैंने ए मान लिया तो दैट इज़ एरिया को हमने ए मान लिया। ठीक है, तो दैट इज़ ए स्क्वायर निकालो, फिर क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 / 24 / 2 का स्क्वायर 4, 4 से कैंसिल करो भाई 54 आ रहा है भाई। 54 कौन सा ऑप्शन है भाई, सी ऑप्शन, ऑप्शन सी इज़ द राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई क्या है, लेट द वैल्यूज ऑफ पी फॉर विच द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स, एक लाइन ये है भाई, एक लाइन ये है, दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालो 1, जो कि 1/√6 के इक्वल दे रखी है, BA, वेयर A इज लेस देन B देन द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ द एलिप्सिस। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालते हैं, तो A1 बताओ क्या आएगा अपना -1 और 0 0। A2 बताओ क्या है A2 भाई, P, 2, K, सॉरी 1 है ना, P, 2 और 1। ठीक है, तो A2 - A1 क्या आएगा, ये आएगा P + 1 है ना, 2 में से 0 गया तो 2 और 1 में से 0 गया तो 1, ये तो A2 - A1 आ गया। ठीक है, अब आप निकालो B1 × B2, पहले B1 बताओ है क्या, यह कम करो, पहले निकाल ही लो सीधा B1 × B2, है ना। अब तो 1-2 क्वेश्चन हम इस टाइप के कर चुके हैं। ये आएगा I कैप, J कैप और K कैप भाई, ये आएगा 3 4 5,
ये आएगा 2 3 4। ठीक है, इसको सोल्व करो, क्या आएगा आई कैप 16 में से 15 गए तो 1 माइनस का जे कैप। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा 12 में से 10 गया तो 2 और प्लस का के कैप। ठीक है, ये आ गया 9 में से 8 गया तो 1। ठीक है, B1 क्रॉस B2 भी निकाल लिया। तो अब डिस्टेंस निकालो, कैसे निकालोगे? तो डिस्टेंस के लिए क्या करते हैं, इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट, तो वो आएगी P+1 माइनस का 4 है ना, माइनस का 4 और प्लस का 1 भाई, और इसका मैग्नीट्यूड, और डिनोमिनेटर में क्या आता है B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड, दैट इज़ 1 + 4 + 1। ठीक है, और क्वेश्चन में डिस्टेंस कितनी दे रखी है 1/√6 के इक्वल। ये कैंसिल भाई, ये भी √6 ही आ रहा है। ठीक है, तो क्या आ गया P-2 की वैल्यू आ गई 1 के इक्वल, है ना। तो देखो P-2 किसके इक्वल आ गया, +-1 के इक्वल आ गया। तो P आ गया 2 + -1। P की दो वैल्यूज़ आ गई, एक तो आ गई प्लस लेंगे तो 3, माइनस लेंगे तो 1। तो P की दो वैल्यू चाहिए भाई। और इसने कि देखो क्वेश्चन में क्या कहा है, लेट द वैल्यूज़ ऑफ P बी A, B, यानी कि ये जो P की वैल्यू आई है इन्हीं को नाम दे दिया A और B, बट जो छोटी है उसको नाम लोगे A और बड़े वाली वैल्यू को नाम दोगे B। यानी कि A की वैल्यू 1 है और B की वैल्यू 3 है। यहाँ तक समझ गए? अच्छा, A अगर छोटा है B से, दैट इज अपना एलिप्स कैसा है, वर्टिकल एलिप्स है। ठीक है, अब थोड़ा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बिल्कुल बेसिक नॉलेज जो कि इसने चेक कर ली। ठीक है, एलिप्स कैसा है, वर्टिकल है। ठीक है, अगर वर्टिकल एलिप्स है तो अब लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आप कैसे निकालोगे, वर्टिकल एलिप्स है, ध्यान रखना। तो इसका फॉर्मूला होता है 2b² होता है, बट वर्टिकल है तो वर्टिकल में ए और बी हम क्या करते हैं, स्वैप कर देते हैं। तो क्या आएगा 2a²/b। इसको सोल्व करो भाई, ये आएगा 2 × 1/3, दैट इज़ 2/3। 2/3 देख लो कौन सा ऑप्शन है भाई, ऑप्शन सी मैच कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं अब भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, लेट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन बी 3√30, देन द पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ 5α + बीटा भाई। ठीक है, एक मिनट भाई, 5α + बीटा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अब तो जल्दी जल्दी निकाल देते हैं क्योंकि एक दो क्वेश्चन हमने कर ही लिए। तो देखो ये आएगा A1 आएगा 3α3 है ना, A2 क्या आएगा भाई ये बताओ, -3 -7 और बीटा भाई। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, 3α3 -3 -7 बीटा। ठीक है, A2 -A1 बताओ तो फिर क्या आएगा, -6 आ जाएगा, -3 और -3 -6, -7 माइनस का अल्फ़ा भाई, और ये आ गया बीटा -3। ठीक है, A2 -A1 निकाल लिया, B1 क्रॉस B2 और निकाल लो, आई कैप जे कैप के कैप। ठीक है, 3 माइनस का 1 1 माइनस का 3 2 और 4 भाई। सोल्व करो भाई, सोल्व करेंगे ये आएगा -4 भाई और -2 माइनस का जे कैप, ये आएगा 12 और +3 दैट इज़ 15 आएगा ये, और प्लस का के कैप कितना आ गया इधर से 6 में से 3 गए तो 3, सिंप्लीफाई करो, -6i माइनस का 15j प्लस का 3k। ठीक है, B1 क्रॉस B2 आ गया। तो डिस्टेंस बताओ कैसे निकालोगे, अब इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट करनी होती है। तो क्या आएगा 6 -6 मल्टीप्लाई हो गए 36 है ना, -6 -6। ठीक है,
और अब -15 किसके साथ मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा, ठीक है। अब 3 की मल्टीप्लाई इसके साथ करो, 3 बीटा माइनस का 9, ठीक है। और इसका है ना। और डिनोमिनेटर में देखो, डिनोमिनेटर में इसका क्या आएगा, b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड 6 का स्क्वायर 36 प्लस 225 और 3 का स्क्वायर 9। और ये देखो क्वेश्चन में दी हुई है डिस्टेंस 3√30 के इक्वल, ठीक है, 3√30 के इक्वल, ठीक है। तो देखो ये क्या आ गया, 15 अल्फ़ा प्लस का 3 बीटा, और देखो ये कितना आ गया, 105 और 36, ये कितना आ गया भाई, 141 है ना। और 141 और इसमें से 9 और सब्ट्रैक्ट कर लो, 132 आ गया, ठीक है। और ये देखो 3√30 और ये मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसके साथ में ये वाली टर्म, ये कितना आएगा ये और बताओ, ये आएगा 45, इन दोनों को ऐड कर देते हैं 45 और 45 इसमें ऐड करो 225 में, 270 आ गया, √270, इसको ऐसे लिख देता हूँ 3√30 लिख सकता हूँ इसको, चेक करो यही आ रहा है, ठीक है। तो देखो क्या आ गया, 15 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा, ठीक है, 3 बीटा की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, प्लस का 132 भी है। और ये देखो 3 3 जा 9 और √30 30, ये आ गया 15 अल्फ़ा प्लस का 3 बीटा प्लस का 132 और 270 भाई, 5 अल्फ़ा प्लस का 3 बीटा इज इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट करो, 10 में से 2 गए 8, 6 में से 3 गए 3 और 2 में से 1 गया 1। 3 से पूरी क्वेश्चन डिवाइड हो रही है, 3 से डिवाइड करो, 5 अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3 4 जा और 3 6 जा, 46 आ रहा है भाई, 46, जो कि अपना ऑप्शन सी मैच कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, अब नेक्स्ट क्या है भाई, नेक्स्ट है लेट ए एंड बी बी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑन द लाइन एल, ओके, बोथ ए एंड बी आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 2√17 फ्रॉम द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ऑन द लाइन एल, ठीक है। आगे क्या क्या है, इफ ओ इज द ओरिजिन देन ओ ए डॉट ओ बी वेक्टर इज इक्वल टू, देखो भाई क्या हुआ, एक्चुअली में एक पॉइंट है ये, क्या 1,2,3, ठीक है। इससे हमने क्या किया, एक लाइन है, ठीक है, एल, जिसके ऊपर क्या डाला, फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाला, ऐसा कुछ कह रहा है, ठीक है। ये मान लिया हमने P, इस पॉइंट को नाम दे दिया Q। और क्या कह रहा है, इस पॉइंट, इस लाइन के ऊपर L के ऊपर कोई 2 पॉइंट है, डिस्टिंक्ट पॉइंट है, और दोनों पॉइंट बोथ ए एंड बी आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 2√17 फ्रॉम द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, दैट इज़ Q पॉइंट से दोनों 2√17 दैट इज इक्वल डिस्टेंस पे हैं, A और B ये मान लिया, ठीक है। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 2√17, ठीक है। ए और बी पॉइंट हमें निकालना पड़ेगा, ए और बी पॉइंट निकालने के बाद क्वेश्चन हो जाएगा। अब ए और बी कैसे निकाले जाएंगे, है ना। तो देखो लाइन एल की इक्वेशन क्या है, लाइन एल की इक्वेशन है अपने पास x-6 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू y-7 डिवाइड बाई 2
इज इक्वल टू जेड -7 डिवाइड बाई -2। कॉन्स्टेंट लैम्डा के बराबर मैंने मान लिया क्योंकि मेरे को जनरल पॉइंट लेना है एल के ऊपर, दैट इज़ पॉइंट क्यू, है ना। तो क्यू पॉइंट क्या आ जाएगा अपना 3 लैम्डा प्लस 6, 2 लैम्डा प्लस का 7, माइनस का 2 लैम्डा और प्लस का 7। क्यू पॉइंट मैंने निकाल लिया। तो पी क्यू के डी आर्स बताओ क्या आगे, डी आर्स ऑफ पी क्यू ये आगे 3 लैम्डा प्लस 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या बच गया 3 लैम्डा प्लस 5, 2 लैम्डा प्लस 7 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दो, 2 लैम्डा प्लस 5, माइनस 2 लैम्डा प्लस 7 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस 2 लैम्डा प्लस का 4। ठीक है, पी क्यू के डी आर आगे। अब एक चीज़ हम जानते हैं क्या, पी क्यू तो परपेंडिकुलर है लाइन एल के, तो डी आर की डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगी 0। तो ये डॉट प्रोडक्ट 0 करो तो देखो 3 इंटू 3 लैम्डा प्लस 5 प्लस 2 इंटू 2 लैम्डा प्लस 5, ठीक है, और फिर माइनस का 2 की मल्टीप्लाई करेंगे -2 लैम्डा प्लस 4 के साथ, और ये डॉट प्रोडक्ट क्या आएगी 0। तो ये आएगा 9 लैम्डा, इधर से आएगा 4 लैम्डा और ये भी आएगा 4 लैम्डा। ठीक है, और देखो 15, 3 5 जा 2 5 जा 10 और माइनस का 8 इज इक्वल टू 0 भाई। 9 और 4 13 और 4 17 लैम्डा और 25 में से 8 गए तो 17। रुको भाई 1 मिनट, ये इधर कितना आता 13 और 4 17 लैम्डा आता और ये आता 17 इज इक्वल टू 0। लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई -1 आ गई। लैम्डा की वैल्यू आ गई तो क्यू पॉइंट तो आ गया अपना। क्यू पॉइंट क्या आ जाएगा, लैम्डा की वैल्यू 1 -1 रख दो इधर, तो ये 3 और ये 5 और ये 9। ठीक है, क्यू पॉइंट आ गया। ठीक है, क्यू पॉइंट आ गया ना। तो अब आप ये बताओ ये कैसे निकालोगे आप, ए और बी को अब और निकालना पड़ेगा, है ना। तो ए और बी को कैसे निकालोगे, ए और बी के लिए क्या करें भाई, क्यू पॉइंट तो हमने निकाल लिया है ना। क्यू पॉइंट आया अपना 3, 5, 9। ठीक है, तो एक काम करो आप, है ना, क्या करोगे, एक जनरल पॉइंट और मान लो आप। ठीक है, या तो आप यही मान लो, जैसे हमने देखो क्यू पॉइंट को मानना है ना लाइन एल के ऊपर, ऐसे ही आप एक काम करो, या तो इसी को मान लो जो क्यू पॉइंट है। ठीक है, बट ये फिर डिस्टिंक्ट पॉइंट नहीं आ पाएंगे अगर हमने ये ले लिया, तो पॉइंट अलग अलग होने चाहिए, है ना, पॉइंट अलग अलग होने चाहिए ना। हाँ, तो आप एक काम करो, इसी लाइन को म्यू के इक्वल रख दो एक बार। ठीक है, तो एक और जनरल पॉइंट आएगा, दैट इज़ वो ए या बी में से किसी भी एक को मान लो आप, हमने मान लेते हैं या ए को मान लेते हैं, एक ओ, यानी कि मैं अब क्या कर रहा हूँ, लाइन एल के ऊपर एक दूसरा जनरल पॉइंट ले रहा हूँ। ठीक है, देखो अब इसी लाइन को म्यू के साथ इक्वेट करके एक्स वाई जेड की वैल्यू बताओ क्या आएगी। तो बस ये लैम्डा है ना, उसको म्यू से रिप्लेस कर दो। लैम्डा मैंने क्यों नहीं लिया, क्योंकि पॉइंट फिर वो सेम हो जाएगा ना, इसलिए। ठीक है, 3 म्यू प्लस का 6, ये आएगा 2 म्यू प्लस का 7 और ये आएगा माइनस का 2 म्यू प्लस का 7। ठीक है, आप देखो ए क्यू डिस्टेंस अपने को दे रखी है, कितनी है 2√17 है। ठीक है, इसका यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो ए क्यू डिस्टेंस आप निकालो, स्क्वायर कर दो, एक काम करो दोनों तरफ, तो ए क्यू का स्क्वायर कितना आ जाएगा 417 से मल्टीप्लाई करो 68। ठीक है, ये आ गया ए क्यू स्क्वायर। तो देखो ए पॉइंट ये रहा, क्यू पॉइंट ये रहा, तो इन दोनों को आप करो भाई, है ना। ए पॉइंट ये रहा और क्यू हमने इसको यहाँ पे लिख लिया था ना, करो अब इनको सोल्व, देखो क्या आएगा 3 लैम्डा प्लस 6 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 3 म्यू प्लस का 3 इसका स्क्वायर भाई,
इधर आएगा 2 म्यू प्लस का 7 में से 5 गया तो 2 इसका स्क्वायर भाई, ठीक है। और इधर माइनस का 2 म्यू और माइनस का 2 और इसका स्क्वायर, और ये किसके इक्वल है, 68 के इक्वल है, ठीक है। अब आप इसको सोल्व करो, ठीक है। इसको मैं सोल्व इधर कर लेता हूँ, ठीक है, मेरे को अब स्पेस चाहिए भाई, ठीक है। तो मैं जो कि है इस वाले पार्ट को, ऊपर वाले पार्ट को इरेज कर रहा हूँ। आपको अगर अभी नोट करना है तो वीडियो को पॉज करो और नोट कर लो। चलिए भाई, अब मैं यहाँ पे करता हूँ, ठीक है। आई होप आपने जो कि है कर लिया होगा नोट। ठीक है, अपना क्यू पॉइंट कितना आया था, क्यू था 359, यही था ना, ठीक है। क्यू पॉइंट ये आया था। और अब इसको सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो इसको सोल्व करते हैं अब हम। देखो ये आएगा 9 म्यू स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 3 ज़ा 6 और 3 ज़ा 18 म्यू। इसको सोल्व करो, 4 म्यू स्क्वायर प्लस 4 प्लस 8 म्यू प्लस 4 म्यू स्क्वायर प्लस 4 और प्लस 8 म्यू इज इक्वल टू 68 भाई। ये देखो क्या आएगा, 9 म्यू स्क्वायर 4 म्यू स्क्वायर 13 और 4 17 म्यू स्क्वायर 18 और 16, ठीक है। 8 म्यू और 8 म्यू 16, 18 और 16 ये मिल गया होगा 34 म्यू। और ये बताओ 9 और 4 13 और 4 17 इज इक्वल टू 68, ठीक है। यहाँ से सोल्व कर लो आप। तो एक काम करो, 17 से डिवाइड कर देता हूँ मैं, ठीक है। म्यू स्क्वायर प्लस का 2 म्यू, ठीक है। और ये कितना आता, ठीक है, 51 बचता है ना, 51 बचता। और 51 को मैं 17 से डिवाइड कर रहा हूँ, माइनस का 3 आएगा इधर। म्यू की वैल्यू बताओ क्या क्या, ये फैक्टर करो इसके, म्यू प्लस का 3 और म्यू माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। म्यू की वैल्यू आ गई, म्यू आ गया दैट इज़ माइनस का 3 और 1। म्यू की एक वैल्यू रखोगे तो एक उसके कोरस्पॉन्डिंग एक पॉइंट आएगा, म्यू की दूसरी वैल्यू रखेंगे तो उसके कोरस्पॉन्डिंग दूसरा पॉइंट आ जाएगा, दैट इज़ ए और बी दोनों पॉइंट आ गए अपने, समझ रहे हो। ए पॉइंट क्या आ जाएगा अपना, वो जो हमने जनरल पॉइंट लिया था ना अपना, ए जो जनरल पॉइंट लिया था उसमें बस लैम्डा की जगह कुछ नहीं था, क्या था, म्यू था, है ना। तो यहाँ पे देखो म्यू की वैल्यू आप -3 रखो तो ए पॉइंट आ जाएगा, माइनस का 9 और प्लस का 6 दैट इज़ माइनस का 3, माइनस का 6 प्लस का 7 दैट इज़ 1 और 6 प्लस 7 दैट इज़ 13, ठीक है। तो ये तो एक पॉइंट आ गया ए। बी पॉइंट और निकाल लो, अब 1 वैल्यू रखो इसमें, 1 रखेंगे तो देखो ये आएगा 9, ठीक है, ये भी आएगा 9 और ये -2 प्लस 7 5। ए पॉइंट भी निकाल लिया मैंने, बी भी निकाल लिया, ठीक है। इस इक्वेशन को अभी हटा देते हैं, ठीक है। देखो अब ओ ओरिजिन है, ओ ओरिजिन है तो ओ ए वेक्टर और ओ बी वेक्टर क्या आएगा, यही आएगा। इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट कर दो, माइनस का 17 प्लस का 9 प्लस का 65, ठीक है। ये कितना आ गया, इन दोनों को ऐड कर लो या तो आप, है ना। 74 आ गया माइनस का 27, ये कितना आ गया, सब्ट्रैक्ट करो इन्हें, कितना आ गया 47, इतना ही बज रहा होगा, एक बार देखो, बिल्कुल 47, ठीक है। 47 जो कि है अपना ऑप्शन सी मैच कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है अपना, देखो क्या दिया हुआ है, ईच ऑफ द एंगल बीटा एंड गामा
each of the angles beta and gamma that a given line, okay, makes with the positive y and z axis respectively is half of the angle of this line makes with the positive x axis. अच्छा जी, then sum of possible values of beta is, ठीक है। मान लेते हैं भाई, ठीक है, क्या मान लेते हैं, हमारी जो लाइन है ना वो एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाती है, ठीक है, क्या बनाती है, अल्फा एंगल, ठीक है। तो वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ कितना बनाएगी, इसने क्वेश्चन में बोला कि वो उसका हाफ बनाएगी, दैट इज अल्फ़ा बाई 2 और अल्फ़ा बाई 2, ठीक है। अब हमें पता है क्या, अल्फ़ा स्केयर प्लस, या एक काम करो, एल स्केयर प्लस एम स्केयर प्लस एन स्केयर, ये क्या होता है, 1 होता है ना। दैट इज़, ये क्या आएगा, कोस स्केयर अल्फ़ा प्लस, हमसे वैल्यू पूछिए बीटा की, दैट इज़ बीटा क्या है अपना, ये बीटा है, ये गामा है, और अल्फ़ा को अल्फ़ा ही मानना है, ठीक है। तो अल्फ़ा बाई 2 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो देखो ये क्या आएगा, कोस स्केयर अल्फ़ा बाई 2 प्लस कोस स्केयर अल्फ़ा बाई 2 और इज इक्वल टू 1। ये क्या आ जाएगा मेरे पास, कोस स्केयर अल्फ़ा प्लस, ठीक है, प्लस क्या आ गया, 2 कोस स्केयर अल्फ़ा बाई 2 माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से ये देखो कितना आ जाएगा, कोस स्केयर अल्फ़ा बाई कोस स्केयर अल्फ़ा, और ये तो फॉर्मूला होता है किसका, कोस अल्फ़ा का होता है, इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से देखो कोस अल्फ़ा को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो देखो क्या आ गया, कोस अल्फ़ा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अल्फ़ा की क्या क्या वैल्यूज़ आ गई मेरी, या तो कोस अल्फ़ा क्या होगा 0 होगा, या कोस अल्फ़ा क्या होगा -1 होगा, दैट इज़ अल्फ़ा क्या होगा अपना 90 या पाई होगा। तो बीटा की वैल्यू क्या आएगी फिर, पाई बाई 4 है ना, 2 से डिवाइड करना है, और पाई बाई 2, और बीटा की थी जो भी वैल्यूज़ आई उन सभी का क्या निकालना था, सम निकालना था भाई, ठीक है। तो इनका सम करो आप, पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 2, ये बताओ कितना आ गया, 3 पाई बाई 4 आ रहा है, कोई ऑप्शन है 3 पाई बाई 4, बिल्कुल है, ऑप्शन सी मैच कर रहा है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 7, 10, 11 फ्रॉम द पॉइंट अलोंग द लाइन, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन भी काफ़ी फेमस है, ठीक है। अलोंग द लाइन के साथ देखो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ये कोई एक पॉइंट है, इस लाइन से डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है, ये पॉइंट है, ठीक है। एक डायग्राम बनाते हैं पहले, ये पॉइंट है अपना 7, 10, 11, ठीक है। इस पॉइंट की, ठीक है, इस पॉइंट की ये लाइन है, ठीक है। इस लाइन को मैंने नाम दे दिया भाई एल, ठीक है। इस लाइन से डिस्टेंस निकालनी है एल से, ठीक है। बट वो डिस्टेंस कैसे निकालनी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए नहीं बोला, ठीक है, ये ध्यान देना। हमें निकालनी है, ये लाइन है, ठीक है, इसको भी कुछ नाम दे दो, लेट्स सपोज ये L1 है, इस लाइन के अलोंग डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। ये है L1, कैसे करोगे भाई इस क्वेश्चन को, ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं, बताओ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक काम करता हूँ मैं, लाइन एल की क्वेश्चन लिख लेता हूँ, x-4 डिवाइड बाई 1, y-4 डिवाइड बाई 0 और z-2 डिवाइड बाई 3। इस पॉइंट को कुछ नाम दे देते हैं, ये मान लिया a, ये अपना है b, ठीक है। तो ए बी डिस्टेंस हमें निकालनी है, ठीक है। तो उसके लिए बी पॉइंट पहले बी पॉइंट मान लेते हैं लाइन के ऊपर, ठीक है। तो बी पॉइंट क्या आएगा,
लाइन एल के ऊपर इसको लैम्डा मान लो, जनरल पॉइंट हमें लेना आता ही है, काफ़ी बार कर चुके हैं। लैम्डा प्लस 4 आएगा ये, ठीक है, और ये 4 आएगा, और ये 3 लैम्डा प्लस 2, ठीक है। बी पॉइंट आ गया। ठीक है भाई, बी पॉइंट आ गया। तो आप एक काम करो, है ना, बी आर के डी आर्स बताओ ना, एफ बी के, है ना, एफ बी लाइन के डायरेक्शन रेशियो बताओ क्या आएंगे। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एफ बी क्या आएगा भाई, लैम्डा प्लस 4 माइनस 7, दैट इज़ लैम्डा माइनस का 3 भाई। 4 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस का 6, और ये आ गया 3 लैम्डा प्लस 2 में से 11 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 9, ठीक है। और डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन L1 के कितने हैं, 2 3 6, तो ये क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे, है ना। दैट इज़ लैम्डा माइनस 3 डिवाइड बाई 2 माइनस 6 डिवाइड बाई 3, ठीक है। और फिर 3 लैम्डा माइनस का 9 और डिवाइड बाई 6, ठीक है। अब यहाँ से सोल्व करके लैम्डा की वैल्यू निकाल लो आप। तो देखो लैम्डा माइनस 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 2 से जाएगा और ये माइनस का 4 आ जाएगा। इसके इन दोनों से सोल्व किया है मैंने ये। लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई। लैम्डा की वैल्यू -1 आ गई तो बी पॉइंट आ गया अपना 1,4, एक मिनट भाई, बी पॉइंट क्या आएगा अपना, -1 रखो यहाँ पे, -1 प्लस 4 कितना आएगा, 3 4, -1 रखेंगे, -3 प्लस 2 माइनस का 1। अब निकालो ए बी की डिस्टेंस, है ना, ये निकालनी है ना, ठीक है। तो क्या आएगी, ए पॉइंट वो रहा, 7 में से 3 गया 4, 4 का स्क्वायर 16, 10 में से 4 गया 6, 6 का स्क्वायर 36, और ये 12 का स्क्वायर 144 भाई। ये देखो कितना आएगा, ये आएगा 180, इन दोनों का ऐड करो, और 180 में आप 16 और ऐड कर दो, 196, 196 14 का स्क्वायर होता है भाई, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा आ रहा है, ऑप्शन डी मैच कर रहा है भाई, 14, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। एक मिनट भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, लेट अ लाइन, ठीक है, एक लाइन है, पास करती है थ्रू द पॉइंट 4,1,0, इंटरसेक्ट द लाइन L1 एट पॉइंट ए अल्फ़ा कोमा बीटा कोमा गामा, एंड L2 को करती है कहाँ पे, एट पॉइंट बी के ऊपर। तो हमसे एक डिटरमिनेंट की वैल्यू पूछी है, ठीक है भाई। देखो क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक लाइन है, ठीक है, एक लाइन बना लेते हैं अपनी, ठीक है, डायग्राम बनाते हैं पहले एक। लेट्स सपोज ये है अपनी लाइन, ठीक है, जो कि पॉइंट 4,1,0 से पास हो रही है, और ये लाइन अपनी एल है मान लेते हैं। L1 को कट करती है पॉइंट ए के ऊपर, तो ये पॉइंट है अपना ए, ठीक है, और ये है कोई लाइन L2, ठीक है। ऐसा कुछ बोला क्वेश्चन में, जिसको पॉइंट बी पे कट करती है। कुल मिला के ए और बी पॉइंट अपने को निकालने पड़ेंगे, ठीक है, फिर वो डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो देखो कैसे करें भाई, देखो लाइन L1 है अपने पास, क्या, x-1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू y-2 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू z-3 डिवाइड बाई 4। इसके ऊपर मैं पॉइंट ले रहा हूँ जनरल, लैम्डा के वेट करके, दैट इज़ ए पॉइंट आ जाएगा अपना। ए पॉइंट बताओ क्या आ गया,
2 लैम्डा प्लस का 1, 3 लैम्डा प्लस का 2, 4 लैम्डा प्लस का 3। ए पॉइंट निकाल लिया, जनरल पॉइंट आ गया। अब लाइन L2 को देखो, L2 क्या है, x माइनस 6, ठीक है। इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है y, और इज इक्वल टू माइनस जेड प्लस 4, ठीक है। अब इसके ऊपर भी जनरल पॉइंट ले लो, ठीक है। तो इसको आप किसके साथ इक्वेट करोगे, इसको मान लो म्यू मान लेते हैं, ठीक है। म्यू के साथ इक्वेट कर देते हैं। तो अब बताओ यहाँ पे इस पे जनरल पॉइंट आप कैसे निकालोगे। और जनरल पॉइंट देखो इसका भी लिख लेते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं भाई, ठीक है। तो बी पॉइंट अपना क्या आ जाएगा भाई, म्यू प्लस 6 म्यू, और ये कितना आ जाएगा भाई, इसको एक काम करो भाई, यहाँ पे देखो, ये एक चीज़ आपको बता देता हूँ ध्यान से। हमेशा देखो लाइन के अंदर एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट होते हैं ना, ये वाले +1 होने चाहिए, बट यहाँ पे -1 है, तो पहले से क्या बनाओ, -1 बनाओ इधर, ठीक है। इधर क्या बनाओगे, माइनस का 1 है ना, +1 बनाना है, तो उसके लिए क्या करो, ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये साइन तो बन जाएगा प्लस का, ये माइनस हो जाएगा, और ये इधर भी माइनस आ जाएगा, समझ गए। ये कोफिशिएंट +1 होने चाहिए, ध्यान रखना। तो ये क्या आएगा, माइनस का म्यू और प्लस का 4, ठीक है। बी पॉइंट भी निकाल लिया, ठीक है। अब बी पॉइंट आपने निकाल लिया, तो अब देखो इस पॉइंट को भी कुछ मान लेता हूँ मैं, ठीक है। इसको मान लिया पी, तो पी ए के डी आर से बताओ क्या होंगे, ठीक है। डी आर्स ऑफ पी ए क्या आएंगे भाई, ए पॉइंट ये रहा, पी पॉइंट वो रहा, लिखो 2 लैम्डा प्लस 1 में से 4 सब्ट्रैक्ट करो, क्या आएगा, 2 लैम्डा माइनस का 3, 3 लैम्डा प्लस 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 लैम्डा प्लस 1, और ये कितना आ गया, 4 लैम्डा प्लस 3 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट इज़ 4 लैम्डा प्लस 3। इसी प्रकार निकालो भाई डी आर्स ऑफ पी बी के भी निकालो भाई। पी पॉइंट ये रहा, बी पॉइंट ये रहा, निकालो। म्यू प्लस 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, म्यू प्लस क्या आएगा 2, म्यू में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, और माइनस का म्यू प्लस 4 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये तो माइनस म्यू प्लस 4 ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होने चाहिए भाई, प्रोपोर्शन में होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि लाइन एल के ऊपर है। तो इनका लो, इनको प्रोपोर्शन में लिखो, 2 लैम्डा माइनस का 3 डिवाइड में म्यू प्लस 2 इज इक्वल टू 3 लैम्डा प्लस का 1 डिवाइड बाय म्यू माइनस 1, 4 लैम्डा प्लस 3 और माइनस का म्यू प्लस 4। यहाँ से सोल्व करो भाई, लैम्डा और म्यू की वैल्यू आएंगी, ठीक है। तो लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकाल लेते हैं हम, ठीक है। तो देखो आप इन दोनों को सोल्व कर दो पहले, फर्स्ट और सेकंड को। तो देखो क्या आएगा, 2 लैम्डा म्यू माइनस का 3 म्यू माइनस का 2 लैम्डा प्लस का 3 भाई, ये आएगा 3 लैम्डा म्यू प्लस का म्यू प्लस का 6 लैम्डा और प्लस का 2, ठीक है। तो ये देखो क्या आ गया, 2 लैम्डा म्यू और 3 लैम्डा म्यू माइनस का लैम्डा म्यू, ठीक है, माइनस का 3 म्यू माइनस का म्यू माइनस का म्यू माइनस का 2 लैम्डा माइनस का 6 लैम्डा माइनस का 8 लैम्डा और प्लस का 1 इज इक्वल टू 0 भाई, ठीक है। एक इक्वेशन तो ये आ गई भाई। ये 1 मिनट सही किया क्या हमने, 3 म्यू और ये हमने क्या किया, इधर इसको इधर लेके आए हैं,
और ये ठीक किया, ये माइनस का 4 म्यू आएगा ना इधर, ये इधर 4 हो रहेगा। अब ठीक है, ठीक है, माइनस का 8 लैम्डा और प्लस का 1। ठीक है, एक इक्वेशन तो ये आ गई। अब इन दोनों को सोल्व करो। ठीक है, सेकंड और थर्ड को। ठीक है, तो ये कितना आएगा, माइनस का 3 लैम्डा म्यू प्लस का 12 लैम्डा माइनस का म्यू प्लस का 4 लैम्डा म्यू। ठीक है, और ये आएगा प्लस का 3 म्यू। ठीक है, और माइनस का 4 लैम्डा और माइनस का 3। ठीक है, अब देखो मैं बी पॉइंट को एक बार इधर लिख लेता हूँ। बी पॉइंट है म्यू प्लस 6 कोमा म्यू और माइनस का म्यू प्लस 4। ठीक है, स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी भैया, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, आप पॉज करके वीडियो को और उतार लेना। ठीक है, ठीक है, आप देखो यहाँ से क्या आया, माइनस का 3 लैम्डा म्यू है। ठीक है, ठीक है, तो इसको देखो सोल्व कर लेते हैं अभी। यहाँ पे माइनस का 3 लैम्डा म्यू और माइनस का 4 माइनस का 7 लैम्डा म्यू। ठीक है, 12 लैम्डा है और ये इधर आके 4 लैम्डा 16 लैम्डा। ठीक है, ये है 16 लैम्डा और माइनस का म्यू है। ठीक है, और माइनस का 3 म्यू माइनस का 4 म्यू। ठीक है, और प्लस का 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक है, तो आप इनको सोल्व करना। सोल्व करने पे आपको देखो सोल्व कर लेना। ठीक है, कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको बता ही दिया। सोल्व करोगे ना तो आपको लैम्डा की वैल्यू देखो मिलेगी -1। लैम्डा की वैल्यू आएगी -1 भाई, म्यू आएगा 3। ठीक है, आप सोल्व कर लेना। ठीक है, लैम्डा आ गया, म्यू आ गया, तो ए और बी पॉइंट आ गया। ठीक है, तो देखो ए पॉइंट क्या आएगा, लैम्डा की वैल्यू रखो -1, तो -1 आएगा। ए पॉइंट आ गया -1 -1 और -4 + 3 दैट इज़ -1। बी की वैल्यू, बी पॉइंट आ जाएगा, म्यू की वैल्यू थोड़ी रखो इसके अंदर, ये आएगा 9 3 और 1। ठीक है, अब देखो, अब मैं एक काम करता हूँ क्या, एक मिनट रुको भाई, कहाँ, चलो इधर कर लेते हैं, डिटरमिनेंट निकालना है ना अपने को, इधर ही कर देते हैं 1 0 1। ठीक है, और अल्फ़ा बीटा गामा अपना कौन सा पॉइंट है, अल्फ़ा बीटा गामा ए पॉइंट है, दैट इज़ -1 -1 -1। और बी पॉइंट है अपना ए बी सी वाला, दैट इज़ ये रहा 9,3 ये डिटरमिनेंट सोल्व करना है भाई। देखो सारा रूल से कर देता हूँ, ये आएगा -1। ठीक है, -1 और -3। ठीक है, -1 -3, ये 0 माइनस, ये आएगा -9 -3 और ये 0। देखो सोल्व करते हैं, -4 -12 और ये माइनस है इधर, क्या आ गया 8 आ रहा है। ऑप्शन बी अपना जो कि है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है।